गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं पेस मेकर सिस्टम्स। देखो, पेस का मतलब क्या है? रिदम, राइट? तो एनीथिंग विच सेट्स अप रिदम इज नोन एज पेस मेकर, राइट? और आज हम पेस मेकर कहाँ की बात कर रहे हैं? हम हार्ट के पेस मेकर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम देखेंगे कि हार्ट में जो है पेस मेकर जो है का क्या सिस्टम है, करेक्ट? उससे पहले मैं तुम्हें मतलब दो चीज़ें बताना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये कि हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है? ये जो है स्पेशलाइज्ड, यू कैन से स्मूथ मसल्स हैं। और हार्ट में जो है कई स्पॉट्स या कई पैचेस ऐसे हैं जहाँ पर स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, और उस स्पेशलाइज्ड टिश्यू को बोलते हैं नोडल टिश्यू। और ये नोडल टिश्यू जो है कार्डियक मसल से डिफरेंट कैसे है कि ये जो नोडल टिश्यू है, इनकी जो कार्डियक सेल्स है या यू कैन से जो मसल सेल्स हैं, इन मसल सेल्स को कोई स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये जो है ऑटो एक्साइटेड हो जाते हैं। इनको किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है एक्साइट होने के लिए, अपने आप ही ऑटो एक्साइटेड हैं या अपने आप एक्साइट हो जाते हैं, राइट? एक तो ये चीज़ है। और तो ये नोडल टिश्यू जो है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हार्ट में, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। कि देखो, ये जो है इमेजिन करो कि ये हार्ट है, ये इस तरह से ये दो ऑरिकल्स हैं। ये जो है राइट ऑरिकल है, ये लेफ़्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, और ये वैल्व्स हैं दो, ठीक है ना? तो अब क्या होता है कि ये राइट ऑरिकल में यहाँ पे जो है सुपीरियर वेना केवा ओपन हो रही है। सुपीरियर वेना केवा के जस्ट नीचे यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, और इस टिश्यू को बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। और साइनो ऑरिकुलर नोड को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसए नोड, राइट? इसके अलावा इफ़ यू सी, एक और नोड है जो लेफ्ट राइट ऑरिकल के जस्ट नीचे यहाँ पे बेस पे लोकेटेड है। इस नोड को बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड। जस्ट अ मिनट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एवी नोड भी बोलते हैं, ठीक है? अब जो है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड से एक बंडल ऑफ हिज आता है, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था। और ये बंडल ऑफ हिज जो है वेंट्रिकल्स की दोनों वॉल्स में इस तरह स्प्रेड हो जाता है, एंड इट गिव्स आउट ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस को बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स, ठीक है? तो ये इसको बोलते हैं यहाँ पे बंडल ऑफ हिज। तो अब बॉडी में या सॉरी हार्ट में तीन जो मैंने कहा ना स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, नोडल टिश्यू है। तो ये तीन नोडल टिश्यू कौन से हैं? एक तो है एसए नोड, एक है एवी नोड, और तीसरा है परकिंजे फाइबर्स। ये तीनों नोडल टिश्यू जो है इनको कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए, ये अपने आप ही एक्साइट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ऑटो एक्साइटेड या ऑटो एक्साइटेशन इज देयर, ठीक है? ऑटो एक्साइटेशन से क्या होता है? देखो, ये मसल सेल आप इमेजिन करो, ठीक है? ये हार्ट में या कार्डियक मसल सेल है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस क्या होता है कि बाहर जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, अंदर इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। और मैंने क्लास में बताया भी था कि ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अराउंड -90 मिली वोल्ट होता है, ठीक है? अब क्या होता है, ये है रेस्टिंग पोटेंशियल, जो नॉर्मल पोटेंशियल होता है ना रेस्ट, जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है। अब जो है ऑटोमेटिकली ऑटो एक्साइटेशन होता है, और उससे क्या होगा, अब ये इस तरह की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे हम? ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है ये, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और अंदर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अब जब स्टिमुलस मिलता है या ऑटो एक्साइटेड होता है तो क्या होगा कि
जो इनसाइड ऑफ द सेल है दैट बिकम्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो क्योंकि बाहर क्या है, सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये सोडियम आयन जो ये जो मेम्ब्रेन है परमेबल बन जाती है टू सोडियम आयन, और तो सोडियम आयन अंदर एंटर कर जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनसाइड ऑफ द मसल सेल बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड आउटसाइड बिकम्स ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रो नेगेटिव। यानी कि ये जो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड थी ये क्या हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई। ठीक है, और जब ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो है ये ये मतलब दोनों तरफ फैल जाती है या प्रोपोगेट करती है अलोंग द लेंथ ऑफ द कार्डियक सेल। तो इस डीपोलराइज्ड वेव के सेट इन होने को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, यानी कि एक्शन पोटेंशियल सेट हो गया। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब जो है अंदर जो है सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी और पोटेशियम तो पहले से ही था यहाँ पे। ठीक है, अब जो है क्या होगा कि इसकी जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रीपोलराइजेशन, यानी कि मेम्ब्रेन जो है फिर से क्या होगी, आउटसाइड पॉजिटिव हो जाएगी, इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी। बट नाउ ये आउटसाइड पॉजिटिव कैसे हुई, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन। बाहर जो है पोटेशियम आयन्स आ गए और पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण ये फिर से बाहर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया और अंदर इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया। इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब जो है यानी कि जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है पहले वो डीपोलराइज्ड हुई, फिर वो रीपोलराइज्ड हुई। उसके बाद जो नॉर्मल कंसनट्रेशन, नॉर्मली तो क्या होता है, बाहर सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और अंदर जो है पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो एक फेज़ आता है, एक बीच में यू कैन से एक रेस्टिंग फेज़ आता है जिसको कहते हैं रिकवरी फेज़। इस रिकवरी फेज़ में क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो क्या करेगा कि अंदर अभी क्या है, देखो बाहर अभी नॉर्मल कंडीशन में अभी जो है रीपोलराइजेशन में बाहर पोटेशियम आयन ज़्यादा है और अंदर सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या करेगा, इट विल पुश सोडियम आउट एंड पोटेशियम इन। किस फेज़ में, रिकवरी फेज़ में। ठीक है, तो ये जो तीनों जो हमारे नोडल टिश्यू है ना, एसए नोड, एवी नोड और परकिंजे फाइबर, इन तीनों का जो रिकवरी फेज़ है वो अलग अलग है। तो जो एसए नोड का जो रिकवरी फेज़ है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, राइट। तो ये जो अभी दूसरी नोड्स रिकवरी फेज़ में हो रही होती हैं तब तक ये जो है रिकवरी फेज़ से फिर से ये पोलराइज्ड स्टेट में मेम्ब्रेन जो है वो आ जाती है। और इस तरह से अगर आप ऐसे नोड देखो तो अराउंड 70 to 80 टाइम्स वो इस तरह से एक्शन पोटेंशियल सेट करती है कार्डियक मसल्स में। आगे समझ में, कौन, साइनो ऑरिकुलर नोड। सेम वे जो एवी नोड है जो कि यहाँ पर एक तरह से राइट ऑरिकल की जस्ट बेस में प्रेजेंट है, ये भी अगर आप देखो तो 40 to 60 टाइम्स ही स्टिमुलस कार्डियक इम्पल्स सेट करती है इन अ मिनट। जैसे ये 70 to 80 टाइम्स इन अ मिनट है ना, ये 40 to 60 टाइम्स। और जो परकिंजे फाइबर्स हैं ये जो है ऑटो एक्साइटेड होते हैं या कार्डियक इम्पल्स पास करते हैं, किस रेट से, 15 to 40 टाइम्स पर मिनट। मैंने बताया ना, क्योंकि इनका रिकवरी फेज जो है वो ज़्यादा लंबा है एज़ कम्पेयर टू साइनो ऑरिकुलर नोड। और तुम्हें पता है कि साइनो ऑरिकुलर नोड जैसे ही अपना जो है कार्डियक इम्पल्स फैन आउट कर देती है चारों तरफ से, फिर ये कार्डियक इम्पल्स कहाँ पहुँच जाता है, ऑरिकुलर वेंट्रिकल नोड में। ऑरिकुलर वेंट्रिकल नोड से ये बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से ये पूरे परकिंजे फाइबर में फैल जाता है। और परकिंजे फाइबर से क्या होगा, वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। और ऐसे नोड में जो कार्डियक इम्पल्स जनरेट होने से क्या होगा, ये दोनों ऑरिकल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इफ़ यू सी कि ये जो नोडल टिश्यू है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेटिंग कार्डियक इम्पल्स ऑन इट्स ओन। तो पेस मेकर कौन हो गया, हार्ट का पेस मेकर जो है वो एसए नोड हो गया, जो कि राइट ऑरिकल में प्रेजेंट है।
ठीक है। तो ये जो SA नोड है, इफ़ यू सी दिस SA नोड इज नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो है जो भी बॉडी की हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो रिदम है वो ये ही सेट करता है। ठीक है, ओके, ये तो था नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल केस में वेर इन द इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग कार्डियक इम्पल्स इन द हार्ट। अब जो है क्या होता है कि ये तो था नॉर्मल कंडीशन में। अब कई बार क्या होता है कि SA नोड की जो ऑटो एक्साइटेबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है दैट इज लॉस्ट, या इफ़ यू कैन से कि ये जो है एक तरह से ये कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है या डैमेज हो जाती है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब अब जो दूसरे नोडल टिश्यूज़ है कौन कौन से, एक तो ये AV नोड, दूसरा जो है पर्किंजे फाइबर। ठीक है ना, तो अब क्योंकि AV नोड ज़्यादा उसका रिकवरी फेज कम है तो ये ज़्यादा टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अब ऐसी कंडीशन में तो पेस सेटर कौन बन गया, AV नोड बन गया। ठीक है, तो AV नोड जो है उस कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में पेस मेकर बन जाता है। अगर पेस मेकर भी डैमेज हो जाए तो पर्किंजे फाइबर जो है ये पेस मेकर बन जाता है। एक बार मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ कि अगर इफ़ दिस इज़ लॉस्ट, इसकी एब्सेंस में क्या बनेगा, AV नोड जो है वो पेसमेकर बन जाएगा, और इसकी एब्सेंस में भी जो है पर्किंजे फाइबर्स जो हैं वो पेसमेकर बन जाएंगे। पर अब क्या है कि देखो इनकी जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो रिदम है वो लेस है। तो लेस है तो क्या हुआ कि हार्ट कम बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो ब्लड पंप होने वाली कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, उससे जो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है वो कम हो जाती है, और ज़्यादा लंबे टाइम तक जब ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है तो वो फेटल हो जाता है। यानी कि AV नोड और पर्किंजे फाइबर्स अगर पेसमेकर का काम करें तो वो जो ह्यूमन पर्सन है या जो वो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता। तो अब ऐसी कंडीशन में जब SA नोड डैमेज हो जाए या डिफेक्टिव हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो हार्ट बीट जो है वो प्रॉपरली बीट नहीं करती, और जब हार्ट बीट प्रॉपरली बीट नहीं करती तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथीमिया। ठीक है, अब एरिथमिया होने से क्या होगा कि अब जो है बॉडी को प्रॉपर जो है इंटरवल्स में ब्लड जो है हार्ट से पंप आउट नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब एसिड नोड इज़ डिफेक्टिव और डैमेज्ड जो है आर्टिफिशियल पेस मेकर्स बनाए जाते हैं सो दैट नॉर्मली हार्ट से ब्लड जो है वो पंप आउट हो जाए और पंप इन हो जाए हार्ट को फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो वीनस ब्लड है। ठीक है, अब जो है अब आर्टिफिशियल पेस मेकर में क्या होता है कि तुम्हें पता है कि जैसे ये जो है ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, और ये वेंट्रिकल है। ठीक है ना, और ये एक तरह से मतलब जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो राइट ऑरिकल में यहाँ पे एक सुपीरियर वेना कैवा ओपन होती है। ठीक है, तो स्किन के नीचे हमारे ना शोल्डर बोन होती है जिसको हम कहते हैं क्लेविकल। तो क्लेविकल के नीचे से एक यहाँ पे ये जो सुपीरियर वेना कैवा है, क्लेविकल के नीचे से एक वायर पास होती है, मैं ब्लैक कलर से दिखाती हूँ, एक वायर पास की जाती है किसमें, ये सुपीरियर वेना कैवा है, इस ब्लड वेसल को बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा। तो सुपीरियर वेना कैवा से एक वायर पास की जाती है और राइट ऑरिकल में समवेयर सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग के पास ही यहाँ सेट की जाती है राइट ऑरिकल में। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है या ये जो वायर टाइप स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है जो राइट ऑरिकल की वॉल में सेट किया जाता है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल पेस मेकर। और ये सेम वैसे जैसे SA नोड काम करती है ना वैसे ही ये काम करता है। और जब SA नोड की तरह काम करेगा तो बाकी सारे जो चैम्बर्स हैं
या बाकी सारा जो हार्ट है वो अपने आप ही नेचुरल वे में बीट करता है। क्लेविकल बोन को कॉलर बोन बोलते हैं। कई बार मैंने गलती से उसको शोल्डर बोन बोल दिया, बट इट इज़ कॉल्ड एज कॉलर बोन, नॉट शोल्डर बोन। ठीक है। अब ये जो पेस मेकर है जो कि हार्ट में राइट ऑरिकल में इंस्टॉल कर दिया गया है, तो क्या होता है कि ये मतलब माइक्रोवेव से अफेक्ट हो जाता है, या सेलुलर फ़ोन से अफेक्ट हो जाता है, या मेटल डिटेक्टर से अफेक्ट हो जाता है। तो जो पेशेंट्स जिन्होंने आर्टिफिशियल पेस मेकर अपने बॉडी में लगाया, उनको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि जैसे अभी मैंने बताया कि हमारी बॉडी में जो है ना 3 वो है नोडल टिश्यूज़ है। मेन क्या है, एसए नोड, जो कि हमने कहा कि जो कि नेचुरल पेस मेकर है। ठीक है। और ये एसए नोड जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑरिकल्स, 2 ऑरिकल्स है ना। फिर एसए नोड से जो जो कार्डियक इम्पल्स है वो कहाँ पहुँचती है, वो पहुँचती है एवी नोड में। एवी नोड जो है कहाँ प्रेजेंट है, एवी नोड जो है देखिए, देखो 2 ऑरिकल है और ये 2 वेंट्रिकल है। तो एवी नोड जो है ना समवेयर यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे तो देखो वैल्व ओपन हो रही है, समवेयर जो है लेफ्ट राइट ऑरिकल की बेस में प्रेजेंट होती है एवी नोड। और एवी नोड से क्या निकल कर आते हैं, बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज से निकल कर आते हैं दोनों वॉल्स में परकिंजे फाइबर्स। ठीक है। और परकिंजे फाइबर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल में होते हैं ना, तो परकिंजे फाइबर्स जो है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब क्या है, यानी कि एवी नोड जो है एक तरह से ब्रिज का काम कर रही है किसके बीच में, एसए नोड और परकिंजे फाइबर्स के बीच का के ब्रिज का काम कर रही है। सपोज एवी नोड जो है वो डैमेज हो जाए, अगर एवी नोड डैमेज हो जाएगी तो वो एसए नोड की जो कार्डियक इम्पल्स है वो परकिंजे फाइबर तक नहीं पहुंचा पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में एक इंसुलेटिंग पैड है जिसको बोलते हैं एन्युलर पैड, और यहाँ पे ये वाली एवी नोड अगर डैमेज हो गई तो ये जो है इनके बीच का कनेक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, एसए नोड और परकिंजे फाइबर के बीच में। ऐसे कंडीशंस में एसए नोड जो है दोनों ऑरिकल्स को इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी, और परकिंजे फाइबर्स जो है वेंट्रिकल्स को दोनों को इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। तो इस कंडीशन में जो है हार्ट बीट तो करेगा बट वो एरिदमिकली करेगा, रिदम ऑफ द हार्ट वुड बी लॉस्ट और वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है। ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।